जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कारगिल डिफेंस एकेडमी पर। तो थंबनेल आप लोगों ने देखा होगा, आज है टॉपिक एलसीएम एंड एचसीएफ। तो अग्निवीर में जो क्वेश्चन किस प्रकार से आता है उस प्रकार से मैं आप लोगों के साथ आज डिस्कस करूंगा और बताऊंगा, एकदम बेसिक से बताऊंगा। टेंशन नहीं लीजिएगा, वीडियो लास्ट तक बने रहिएगा। और इसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैं कराऊंगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कराऊंगा, और इसके साथ साथ प्रैक्टिस सेट भी मैं धीरे धीरे सभी चैप्टर का कराऊंगा। पहले मैं सिलेबस पूरा करवाऊंगा, तो आप वीडियो में बने रहिएगा। चलिए हम बात करते हैं एलसीएम और एचसीएफ का। एलसीएम एचसीएफ का हम एक क्वेश्चन पहले उठाते हैं। 8, 12 और 15 का एलसीएम ज्ञात करें। ठीक है भाई, ये मेरा क्वेश्चन है। मालूम है स्टूडेंट को? सभी स्टूडेंट को मालूम है? नहीं। बन जाएगा, कोशिश करो। चलिए हम प्रयास करते हैं। 8, 12 और 15 का एलसीएम। एलसीएम जो है दो विधि से होता है। सबसे बड़ी बात, लड़के लोग यहां भी कंफ्यूजन रहते हैं, कौन कौन विधि, भाग विधि और गुणनखंड विधि। हम दोनों रूल आपको बताएंगे। तो पहले हम चलिए बात करते हैं एलसीएम की। तो हम पहले भाग विधि ऐसा करते हैं। ये भाग विधि है, ठीक है। भाग विधि एलसीएम, सबसे छोटा डिजिट हम लेंगे 4, 6 और 15, नहीं कट रहा है, ठीक है। फिर छोटा डिजिट 3, 15। आप क्या लेंगे? 3 लेंगे ना, गुड। 3 से लेते हैं तो 2 आया, 1 आया, 5 आया। 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 दूना 24, 24 बचे 120। इसका एलसीएम क्या निकला मेरा भाई? 120। ये कौन सा विधि है? भाग विधि। आपको मैं गुणनखंड विधि यही अभी मैं बताता हूं। आंसर मेरा मिलना चाहिए, आंसर मिलना चाहिए। ये भाग विधि हो गया, ठीक है। ये भाग विधि से था। बेसिक से एकदम बताऊंगा, बेसिक से। आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। अब गुणनखंड विधि देखते हैं। गुणनखंड विधि, ठीक है। यही क्वेश्चन का, ताकि मेरा आंसर मिल रहा है या नहीं तो हमको देखना है ना पहले। तो हम पहले ये देखेंगे गुणनखंड विधि से। यहां भी दिक्कत है, सर कैसे लिखती है 2 into 2? भाई इसको अलग अलग भी कर सकते हैं ना। 4 आया, 4 आया, 2 आया, 2 into 2 into 2। फिर 12 का अगर हम करें, यही 12 का देखो कर रहे हैं, 12 का क्या होगा? 2, 6, 2, 3। गुड। चलो ये क्या आया? 2 into 2 into 3। अब यही हम करते हैं 15 का 3 से 3, 5 जा, ठीक है। अब इसमें है कि 3, 5 आ रहा है, 3 into 5। इसका नियम है गुणनखंड विधि का, अगर तीनों सेम है तो 1 लिखाएगा, 2 भी मिल रहा है तो 1 लिखाएगा, ठीक है। ये दोनों सेम है, गुड। ये दोनों सेम है, गुड। और ये दोनों सेम है ना। ये एक डिजिट उतरेगा, ठीक है। हम बात करें 2 into 2 into, ये दोनों एकक हम उतारे, ये सिंगल हो गया, डबल मिलके सिंगल। अगर 3 भी अगर एक साथ हो, जैसे यहाँ एक, यहाँ और 2, ठीक है, तो फिर वही हो जाएगा, एक ही होगा, मतलब पेयर बनेगा, ठीक है। ये पेयर, एक पेयर ये रहा, दूसरा पेयर ये रहा, तीसरा में ये हम 2 उतार दिए। 3 में 3 कॉमन लिए, यहाँ 3 आ गया, और 5।
तो पहले जैसे यहां देख लिया होगा आपने 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 है, ठीक है। तो ये मेरा क्या है 2 इंटू 2, 4, 4 गुना 8, 8 दिया 24 और 24 बचे 120। समझ में आया? ये रहा गुणनखंड विधि। ये क्या है? एलसीएम। एक बनाया मैंने भाग विधि से, एक बनाया मैंने गुणनखंड विधि से, और आप लोग इसे उतारे और अपने कॉपी में नोट्स बनाए। मैं प्रत्येक दिन डेली चैप्टर वाइज लेके आऊंगा, आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। और मैं सारा सिलेबस पूरा कराऊंगा, सारा सिलेबस ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से, ठीक है। ऑनलाइन भी बैच, ऑनलाइन चालू हो गया, ऑफलाइन भी मेरा बैच चल रहा है। आप ऑफलाइन भी जुड़ सकते हैं यहां से, ठीक है। तो आप इसे नोट करें। हो गया? चलिए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं यहां। मेरा दूसरा क्वेश्चन है एचसीएफ अस्सी का एचसीएफ ज्ञात करें। ये भी दो विधि हुई, गुणनखंड विधि और भाग विधि, ठीक है। पहले हम गुणनखंड विधि ट्राई करते हैं। कौन सा विधि? गुणनखंड विधि, ठीक है। मालूम है? चलो मैं टाइम देता हूं कुछ। बनाओ बनाओ इसे। कोशिश करो। गुणनखंड मैंने कैसे बोला था, सबका अलग से इसका एलसीएम लेना है बाबू। 2 32, 2 16, 2 8, 2 4, 2 2 2 2 2 2 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। हाँ, समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं? ये लिए अब क्या है, इसको फिर 80 को 2 40 2 20 2 से डिवाइड किए 10, 2 से डिवाइड किए 5। क्या है बाबू? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है। यहां तक समझ में आया? ठीक है। इसमें आप जो है दोनों में कॉमन आएगा वही लिखाएगा। इसमें कॉमन क्या आ रहा है भाई? ये आ रहा है, ये आ रहा है। हम क्या करते थे, इसमें कॉमन क्या आ रहा है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 आ रहा है। इससे एक कॉमन आ रहा है, इससे एक कॉमन आ रहा है, पेयर जो दोनों पेयर बन के एक बन रहा है, ठीक है। इससे एक, इससे एक, इससे एक, इससे एक। हम आप लोगों को मैंने क्या बताया एलसीएम में, ई लिखने के साथ साथ ये भी लिखते थे। यस या नो? यस यस, गुड। तो पहले ये भी लिखते थे एलसीएम में और ई भी लास्ट में, और सबको गुना कर देते थे, वो मेरा एलसीएम निकल जाता था। लेकिन एचसीएफ में दोनों जो होगा, दोनों में जो कॉमन रहेगा, ठीक है, दोनों में जो कॉमन रहेगा वही हम लिखेंगे। तो ये मेरा दोनों में कॉमन क्या है? 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। ये तो मेरा गुणनखंड विधि हो गया। गुड। अब देखते हैं हम, ये एचसीएफ मेरा निकला, एचसीएफ मेरा 16 आया। गुड, यहां तो समझ में आ रहा है सबको? अच्छी बात। चलो हम बात करते हैं अब इसका भाग विधि। हम बोले ना आंसर अगर दोनों में आए तब समझे कि मेरे सही है। अगर एक गुणनखंड विधि से हम बेकूफ भी तो बना सकते हैं, आप लोगों को बेकूफ बना सकते हैं कि नहीं? हाँ, नहीं। इसीलिए दोनों आंसर
सेम आएगा। आप भरोसा कीजिए, आपको सही मटेरियल यहां दिया जाएगा। ठीक है, लड़के आज इतने बेवकूफ नहीं है कि बातों में उलझेंगे। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं इसका भाग विधि के द्वारा। ये भाग विधि बाबू, भाग विधि, इससे भागा देंगे इसको, एक बार में, 2 बार में काटेंगे तो कितना आ जाता है बाबू? 128 आ जाता है, तो नहीं होगा। तो एक बार में हम लेते हैं 64, और यहां इससे बकिया लिए तो आया 10, 10 में 4 गया 6, 7 में 1 16। गुड, 16 चौक 64 बाबू। यहां मेरा क्या बच रहा है? 16। एचसीएफ मेरा क्या बाबू? 16। 16 आना मतलब दोनों डिजिट कटना। एचसीएफ यहां भी है, एचसीएफ यहां भी है। ठीक है, दोनों का एचसीएफ मेरा 16 है, गुणनखंड विधि और भाग विधि के द्वारा। चलिए यहां बात करते हैं अगर हम, तो 16 आया। अब 16 से दोनों डिविजिबल होना चाहिए, 16 चौके 64 और 16 पचे 80। इसका मतलब मेरा कॉमन इसमें क्या आ रहा है? 16। एचसीएफ मेरा 16 निकलेगा। ठीक है, चलिए इसे स्क्रीनशॉट ले, फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर जाएंगे। हो गया, गुड। एक क्वेश्चन और है, उसका मैं देखता हूं, आप लोगों को बता रहा हूं मैं। आप मेहनत, जितोड़ मेहनत करें। आर्मी में पहले लड़के लोग फिजिकल के लिए 3 टाइम 2 टाइम रनिंग करते थे। ऐसा कुछ नहीं करना है। अब पढ़ाई 6 से 7 घंटा, 8 घंटा, लास्ट टाइम में 10 घंटा आपको टाइम ही है, टाइम देखना ही नहीं है। और आपको अगर इसमें से 100 नंबर है, जीडी की बात कर रहा हूं मैं, 100 नंबर है, तो आप स्कोर यहां सोच लीजिए कि 80 से पार रखें। अभी सोच लीजिए 80 से पार रखें, क्योंकि मैं बता दूं, अगर आप इधर स्कोर करके रहिएगा तो पहले जो है कि इधर से स्कोर रहेगा, थोड़ा गला में प्रॉब्लम है, खांसी, मौसम चेंज हो रहा है तो खांसी हो गया है, तो इसीलिए थोड़ा आवाज में आज दिक्कत आ रहा होगा। कोई दिक्कत नहीं, बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। तो मैं बात कर रहा हूं, अगर इधर 80 रहा तो आप उधर में भी, अगर किसी को क्षमता है 80, 85, 90, किसी को 100 में 100, तो हमेशा सेफ स्कोर करना बहुत जरूरी है। तो आप इधर टारगेट बना के रखिए कि 80% कम से कम हम इधर लाए, ताकि उधर भी हमारा स्कोर बना रहे। तो हम एक एचसीएफ की बात करते हैं, 144, 180 और 192 का एचसीएफ ज्ञात करें। गुड, यहां तक समझ में आ रहा है आपको? समझ में आ रहा है? इसका ऑप्शन मैं दे देता हूं, 10, बी 8, सी 12 और डी 20। ठीक है, आप लोगों को मैं टाइम दे रहा हूं, इसे सॉल्व करें। मैंने बताया ना अभी, सॉल्व कीजिए इसे। क्या दिक्कत आ रहा है? पढ़ाई जीएस
हर सब्जेक्ट पे ध्यान देना बाबू, हर सब्जेक्ट पे ध्यान देना है। एक सब्जेक्ट अगर मैं आप मैथ अच्छा है तो कुछ नहीं कर सकते हैं। जीएस स्कोर है अपने आप में बहुत बड़ा मायने रखता है। जीएस आपको 60 नंबर में जीएस में उठाना है और 60 में 50 नंबर तो आपको वहां से, ठीक है। 30 क्वेश्चन उधर है जीके जीएस, तो 60 नंबर है अगर वहां आपका, तो आप कम से कम वहां 50 स्कोर कर सकते हैं। और मैथ में हम भरोसा दिलाते हैं आप लोग को, 30 में आप बहुत भी अगर आपका ये होगा ना, तो मैं वादा दिलाता हूं 26 से 28 के बीच में आपका रहेगा। और नहीं तो मेहनत किए तो 30 में 30, 15 में 15 क्वेश्चन में सही करवाऊंगा, मैं भरोसा दिलाता हूं आप लोगों को। 15 में 15 क्वेश्चन में सही करवाऊंगा। अब खुद बोलिए कि नहीं, सही कॉन्सेप्ट दिया गया, ठीक है। ऑफलाइन बैच भी चल रहा है, आप यहां भी आके ज्वाइन कर सकते हैं, यहां भी आपको तरीके से बताया जाएगा। चलिए बन गया, बन गया नहीं बना? चलिए हम ट्राई करते हैं। एक बार में लिए तो कितना आया? 6, 7 में 3, 36, ये आया 144। गुड। 144 कितने बार में आएगा भाई? कितने बार में आएगा? 4 बार में भाई। 6 चौक 24 के 4, 2 4 दिया 12, 2 14, 144 आ रहा है 4 बार में। गुड, समझ में आ रहा है? चलो अच्छी बात। 36 आया, फिर 36 को हम लेते हैं 196 को, या समझ में आ रहा है? छत्तीस बचे, आप लोग बनाइए। 5 बार में 180 आएगा। वन आया, 2 आया, 36, 3, 36 कट गया। एचसीएफ मेरा क्या निकला बाबू? एचसीएफ मेरा क्या निकला? 12। 12 है मेरा, 12 है मेरा। गुड, समझ में आ रहा है? सभी को समझ में आ रहा है? चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। स्क्रीनशॉट लें इसका। क्वेश्चन है मेरे भाई, दो संख्याएं 4:5 में है। और उसका एलसीएम 120 है, तो उसका एलसीएम 120 है, तो संख्या क्या होगी?
ठीक है, संख्या क्या है, जब ये दोनों एलसीएम निकला है, जो दो संख्या से मेरा एलसीएम निकला होगा, मैं ऑप्शन देता हूं, 12 36 है, दूसरा मेरा है 24 30 है, और सी 24 30 है, और डी 36 और 20 है। अब इसे ट्राई करें, तब तक देखते हैं। मार्कर में इंक डाल लें, ट्राई कीजिए। समझ में आ रहा है, दिक्कत तो नहीं हो रही है, सभी बच्चों को समझ में आ रहा है। टेंशन नहीं लेना है, आराम से एग्जाम मिल के क्वालिफाई करेंगे, भरोसा बना रखिए, ठीक है। मिलके क्वालिफाई करेंगे। चलिए, दो संख्याएं हैं, तो माना संख्या कौन सा है, माना एक संख्या बराबर 4x और दूसरी संख्या 5x, और एलसीएम मेरा कितना है भाई, 120। तो हमें संख्या ज्ञात करना है। एक संख्या है 4x, दूसरी संख्या है 5x, और एलसीएम कितना दिया हुआ भाई, 120, और एचसीएफ x कैसे होगा मैं बता रहा हूं। आप लोगों ने ये फॉर्मूला तो सुना ही होगा, दो संख्याओं का योग, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। ये तो है, तो ये दोनों का अंतर कितना है, एक का है। तो इसको ये करते हैं, x कैंसिल हुआ यहां से, ये कितना हो गया, 20x बराबर 120। तो x बराबर 6 बार में मैंने कटा हुआ। मेरा संख्या क्या माने थे, एक संख्या 4x, दूसरी संख्या 5x, तो 4x 24 एंड 5x बराबर x का वैल्यू 6 है, तो 6 गुना 5 करेंगे, 5 6 30, आंसर आया, आंसर आया 24 और 30। डाउट है, अभी भी डाउट है, एक बार और ट्राई करते हैं। चलिए, एक संख्या 4x माने ए बी, ए इसको ये मान लीजिए या बी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, एक संख्या ये है, दूसरी संख्या ये है, एलसीएम ये है, दोनों का डिस्टेंस अगर एलसीएम निकालेंगे तो डिस्टेंस एक का है, ठीक है। तो हमको पता चल रहा है कि जो एचसीएफ होगा वो एक होगा, तो एलसीएम इतना है, एचसीएफ इतना, तो एक्स एक्स कट गया, 20x बराबर 120 और x बराबर 6, तो 4x से अगर जब हम गुना करते हैं तो कितना आ जाता है 24, और 5x से गुना करते हैं तो 30। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अगला क्वेश्चन हम देखेंगे।
एक क्वेश्चन मैं और ले रहा हूं, दो संख्याओं का गुणनफल दो संख्याओं का गुणनफल कितना है बाबू? 216 है। कितना है? 216। तो क्वेश्चन है दो संख्याओं का गुणनफल कितना बाबू? 216। यदि उसका एचसीएफ 6 है तो उसका एलसीएम ज्ञात करें। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसका एक फॉर्मूला मैंने बताया था, दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, और एलसीएम गुने एचसीएफ, या पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। उसे ट्राई करो तो बन रहा है, कोशिश करो। हाँ, ऑप्शन 18 बाबू, बी है 36 है, और सी है 29 है, और डी 42 है। आएगा? ट्राई करो, सभी लोग ट्राई करो। बहुत ही आसान क्वेश्चन है बाबू, सोचना नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए हम ट्राई करते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल। फॉर्मूला है का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। दो संख्याओं का गुणनफल क्या है बाबू? 216, और एचसीएफ कितना बाबू? 6, और एलसीएम हमको निकालना है। ठीक है, तो एलसीएम बराबर 216 बटा 6, 6 या 18 आया बाबू। गुड। और यहां जब 18 आया, यहां मेरा कितना बचा? 3, और यहां 6, 3 और 6 36 हो गया, 6 छक 36, एलसीएम बराबर 36 हुआ। ये काटना बहुत आसान है बाबू, 216 यहां ट्राई कर रहे हो, देख लो, भागा दिए 6 से, 6 या 18, 3 6, 6 छक 36 है बाबू। समझ में आ रहा है? समझ में आया सभी को? गुड। तो आज हम इतना ही रखते हैं, फिर अगले वीडियो में आएंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। और लास्ट में टेलीग्राम ग्रुप से जल्द जुड़िएगा, क्योंकि मैं वहां हर वीडियो अपलोड करता हूं। चलिए।